हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का स्वागत है नीरज गौतम व्लॉग्स में। दोस्तों, ये है मेरा तीसरा व्लॉग जिसमें मैं आ गई हूँ जम्मू तवी स्टेशन। तो ये है जम्मू तवी स्टेशन का टिकट घर। तो यहीं से हम जाने वाले हैं कश्मीर की तरफ। तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना शेयर। तो सबसे पहले हमें पकड़ना है यहाँ पर ऑटो। तो हमने 2 ऑटो किए हैं यहाँ पर। तो हम कई सारे लोग हैं तो इसलिए हमें 2 ऑटो करने हैं यहाँ से और चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरी वॉच करना और वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। मुझे नहीं पता कि हम ऑटो में कहाँ तक जाने वाले हैं, क्योंकि मैं भी नहीं जानती। मैं तो सभी के साथ में चल रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जो जम्मू है वो कैसा है, कैसे घर बने हुए, कितनी रौनक है, कितने पेड़ पौधे हैं और क्या क्या देखने को मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। तो मैं अच्छे से आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में जम्मू कश्मीर को। तो आप वीडियो में लास्ट तक यूं ही बने रहिए और देखते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो में। तो देखो, मैं पैदल तो हूँ नहीं जो मैं एकदम आराम से धीरे धीरे कैमरे को चलाऊंगी, क्योंकि मैं बैठी हुई हूँ ऑटो में इस वक्त। तो हमने ऑटो कहाँ के लिए किया है ये भी मुझे नहीं पता है कि हमने ऑटो कहाँ के लिए किया है। और 2 ऑटो हैं हमारे जो कि चल रहे हैं आगे पीछे। और मुझे अभी से बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तो कुछ आया भी नहीं है, बोल रहे हैं सब कि आगे जो रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो जो हमारे ड्राइवर हैं उन्होंने ही बताया है कि आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। तो आपको यहाँ से थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, ये है जम्मू तवी, यानी कि तवी नदी का नाम है तवी, जिसे हम कहते ना है जम्मू तवी स्टेशन या जम्मू कश्मीर, यानी कि तवी जो आता है तवी इसी को कहते हैं, इस नदी को। तो ये हमारे जो ड्राइवर साहब हैं उन्होंने ही बताया है कि जो ये जो तवी जो कहते हैं ना, यही नहर है। तो ये जो शहर बसा हुआ है यहाँ पर, एक कस्बा है या फिर शहर है मुझे नहीं पता है। तो बहुत ही अच्छा है, एकदम इसी के सहारे बसा हुआ है जम्मू तवी नदी के किनारे, यानी कि तम तवी के पास में। तो आप यूं ही बने रहिए और देखते रहिए कि आखिर मैं कहाँ जाने वाली हूँ और क्या क्या देखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको भी अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करिए। तो यहाँ हम ऑटो से उतर गए हैं। तो यहाँ पर देखो, हमें हमें मिली है एक गाड़ी और अब जाने वाले हैं हम आगे की तरफ गाड़ी से। तो ये हमारी गाड़ी है। तो पता ना कौन सी गाड़ी बोलते हैं, तो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैंने अंदर से भी दिखा दिया है आपको, इस तरीके की सीट है इसमें। सब कुछ दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं दिखाऊंगी नहीं। दिखाने जो मेरे दिमाग में चलता रहेगा मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ आपको। बस आप यूं ही लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए और आनंद लेते रहिए इन नज़ारों का कि कैसे कैसे नज़ारे पड़ेंगे हमारे रास्ते में। तो अब हमारी जो गाड़ी है वो चलने लगी है कश्मीर की तरफ। तो यहाँ से देखो, ये घर बने हुए हैं और जो घर है ना, यहाँ तो हम शुरुआत है, यानी कि जम्मू है ये। जो फिलहाल हम जो ये आपको दिख रहा है ये है जम्मू। अभी हम कश्मीर की तरफ नहीं गए हैं, पर लेकिन जो बोल रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे कि आगे जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। तो यहाँ से पहाड़ हैं वो देखने चालू हो गए हैं और मुझे तो ना ये पहाड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कौन सी फीलिंग बनाई है ऊपर वाले ने। मेरे अंदर कुछ अलग सी फीलिंग जागती है अगर मैं हरे भरे पेड़ पौधे देखती हूँ या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखती हूँ। तो मेरे अंदर कुछ होता है, और वो क्यों होता है मुझे नहीं पता। लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। कभी कभी जो मेरा पता मन कैसा करता है, मेरा मन करता है कि मैं सबसे ऊंचे टॉप पे पहाड़ पे जाकर के बैठ जाऊं, बिल्कुल वहाँ कोई ना हो, किसी की आवाज़ ना हो, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मेरा ऐसा ऐसा दिल करता है कभी कभी। और देखो वहाँ पर ना ऊपर किसी जो राजा का जो महल है वो बना हुआ है। तो देखो, ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि देखो गाड़ी चल रही है और गाड़ी तो रुकेगी। खैर ऐसा नहीं है कि रुकेगी नहीं, लेकिन ये नहीं है कि हम बार बार रुकवाएंगे। और जो हम अपने ठिकाने पर कै बजे तक पहुँचने वाले हैं मुझे नहीं पता। शाम तक ही हम पहुँचेंगे अपने ठिकाने पर। और देखो पौधे हैं, कितने प्यारे प्यारे पौधे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और जो ड्राइवर साहब हैं वो बोल रहे हैं कि जो आगे हैं ना बहुत ही अच्छी अच्छी सुरंगें आएंगी, जो टनल बोलते हैं, सुरंगें जो पहाड़ को काट करके बनाए गए हैं। और जो सबसे बड़ी है, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी सुरंग है वो भी आएगी और उसको भी हम देखने वाले हैं। तो थोड़ी घनी ही मैं शूट करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ।
आप यूं ही लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए शेयर, ताकि और लोग भी देख सकें कि कैसे हम मेरठ सिटी से जम्मू कश्मीर के लिए जा सकते हैं। तो आप इस तरीके से आ सकते हैं ये वीडियो देख करके, कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कैसे पेड़ पौधे मिलेंगे, कैसे घर मकान मिलेंगे, कैसी सड़कें मिलेंगे, कैसे पहाड़ मिलेंगे, क्या नदी मिलेंगी। सब कुछ टोटल मैंने अपने इन ब्लॉग में दिखाया है, क्योंकि ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। 2 ब्लॉग मैंने दिखा आपको बता दिया है कि 2 ब्लॉग में ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। और यहाँ से चलते हैं हम आगे की तरफ। बस आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरी वॉच करना। देखो कितनी बड़ी नदी दिख रही है, और जो नदी है ना वही है जम्मू तवी। मैं बार बार जम्मू का नाम ले देती हूँ, जो कि जम्मू में पड़ती है ना, इसलिए तवी। जम्मू तवी कहते हैं ना, स्टेशन का जो नाम रख दिया है जम्मू तवी, तो वो इसी नदी के नाम से जोड़ा गया है, जम्मू तवी। तो इस नदी का नाम है तवी। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और हम चल रहे हैं ऊंचाई की तरफ। तो दिख रहा नहीं है, लेकिन हम जो चल रहे हैं ना ऊंचाई की तरफ चल रहे हैं। और आप यूं ही लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँगी, क्योंकि मैं सपने जो देखती हूँ ना वो देखती हूँ जिन्हें मैं कर सकते हैं, यानी कि हम लोग पूरा कर सकें। मैं इतने बड़े ही सपने देखती हूँ, मैं इतने बड़े सपने नहीं देखती हूँ कि जिसमें ज़्यादा खर्चा हो या ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो। बस मैं उसी हिसाब से सपने देखती हूँ, जिस हिसाब से हम वो अपने सपने पूरे कर सकें, क्योंकि फिर हमारा दिल दुखेगा। तो इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आऊँगी, और जानू ने प्लान बना लिया कि हम ऐसे-ऐसे वहाँ जाएँगे। तो कहाँ जा रहे हैं, वो तो आपको हमारे इन ब्लॉगों में ही बने यानी ठहरे रहना पड़ेगा, कि आखिर नीरज जा कहाँ रही होगी। तो आप यूँ ही देखते रहिए, एन्जॉय करते रहिए मेरी तरह, जैसे मैं कर रही हूँ। तो मैं भी एन्जॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आराम से बैठे जा रहे हैं, और गाने भी चल रहे हैं। हमारी जो गाड़ी में गाने चल रहे हैं, और हम जा रहे हैं हरियाली की तरफ, पहाड़ों की तरफ, जहाँ पर ऊँचे-ऊँचे पहाड़ मिलेंगे और बर्फ़ भी मिलेगी। जो कहते हमने तो टीवी में देखी थी बर्फ़। मैंने कभी आज तक अपनी आँखों से या अपने हाथों से नहीं छुआ बर्फ़ को। लेकिन हो सकता है कि मैं आगे चल कर के बर्फ़ पे जाके बैठूँ भी, या हाथ में भी लूँ बर्फ़ को। मैंने कभी नहीं सोचा था, और ना कभी हाथ में बर्फ़ ली थी, और ना कभी अपनी रियल जैसे आँखों से देखते हैं ना सामने, ऐसे मैंने कभी बर्फ़ को नहीं देखा था। ओले भी पड़े थे मेरे यहाँ पर, तो वो मेरे बचपन में पड़े थे। फिर जवानी में अभी पड़े थे, तो जैसे यूरिया नहीं होता है ना, बिल्कुल ऐसे ओले पड़े थे। तो मैं तरस रही थी, काश मेरे यहाँ पे भी ओले पड़ते, तो हम तो उनमें ही खुश हो जाते हैं। और देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस पूछो मत ना, क्या-क्या फीलिंग जाग रही है अंदर की तरफ। लेकिन मुझे बनाने हैं व्लॉग, क्योंकि मैं ज़्यादातर व्लॉग बनाने के लिए ही आई हूँ इधर साइड में। और एन्जॉय करने के लिए भी मैं ऐसा नहीं कि एन्जॉय नहीं करूँगी, मैं थोड़ा घना करूँगी एन्जॉय भी, लेकिन आगे करूँगी मैं एन्जॉय। अब फ़िलहाल मैं बना रही हूँ अपने व्लॉग, ताकि आप लोग देख सकें कि किस तरीके से मेरठ से जम्मू जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, क्या-क्या वहाँ पर मिलता है, क्या नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ना ये टोल टैक्स आ गया, और देखो पता ना पहला ही होगा ये शायद, पहला टोल टैक्स पड़ा है यहाँ पर। और यहाँ पर तो जो पहाड़ी है, यहाँ पे तो पेड़ पौधा ही नहीं दिख रहे, ये कैसे पहाड़ हैं। कभी कभी रूखे पहाड़ भी आ रहे हैं, और कभी कभी ये जो इन पे पेड़ पौधा भी है इन पहाड़ों पर लेकिन मज़ा बहुत ही अच्छा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी तरफ पहाड़ नहीं है, तो हमको तो ये रूखे सूखे पहाड़ भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखा नहीं है कि जिसे जो इंसान गरीब हो तो उसको रूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखो टनल आ गया है, और ये छोटा ही है, ये बड़ा नहीं है। तो ये जो देखो कितनी अच्छी सुरंग है, ये पहाड़ को काट करके बनाई है। तो पहली सुरंग हमारी हो गई है। सारी सुरंग को तो खैर नहीं लूँगी, बोल रहे थे कि बहुत सारी सुरंगें पड़ेंगी, 1-2 नहीं पड़ेंगी, काफ़ी सारी सुरंगें पड़ेंगी। देखो सामने भी आपको यहाँ पे सुरंग दिखाई दे रही है। और देखो एक तरफ बन भी रही है शायद, जो अभी चालू नहीं हुई है। एक सुरंग ये आ गई, तो ये भी छोटी-सी है सामने, क्योंकि उजाला दिख रहा है। ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी सुरंग है ना वो काफ़ी बड़ी है, उसको मैं पूरा शूट नहीं कर सकती, फिर जो है मेरा जो फ़ोन है वो बीत जाएगा, क्योंकि मैं उसको नहीं दिखा पाऊँगी सारे। देखो इसमें मैंने ये दिखा दी है। और जब अंदर उजाला होता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर की तरफ आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अंदर तो पता ना कैसी-कैसी आवाज़ लगती है। देखो कितनी सुरंग आ रही है, सुरंगें ही सुरंग।
तो ये भी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन मैंने थोड़ी-सी ही दिखाई है। ये मत सोचना कि मैं कश्मीर में घुस चुकी, अभी मैं कश्मीर में नहीं हूँ, अभी मैं कश्मीर से बाहर, अभी मैं हूँ जम्मू में। तो हम जम्मू में ही चल रहे हैं। अंकल बोल रहे हैं कि ये जम्मू ही है, अभी कश्मीर नहीं आया है। कश्मीर में जाने के लिए आपको यूँ ही बने रहना होगा, और मुझे भी यूँ ही बने रहना होगा। यूँ ही बैठे-बैठे देखते रहना होगा इन पेड़ पहाड़ों को, कि कैसे ये दुनिया बनी होगी, कैसे पेड़ उगे होंगे, कैसे ये धरती बनी होगी। मेरे दिमाग में ऐसे-ऐसे सवाल उठते हैं। तो मैं बस यही सोचती रहती हूँ पेड़ों को, पहाड़ों को देख कर के, कि जब धरती बनी थी तब इस पे क्या बीती थी, फिर कैसे ये बने थे, कहाँ पहाड़ बने हैं और कहाँ पेड़ बने हैं, कैसे पेड़ आए, कैसे मैं इस दुनिया में आए, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे होंगे वो, हैं? कैसे-कैसे बने होंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये मेरे दिमाग में घूमती हैं। मेरा दिमाग ऐसा है, मैं बता देती हूँ आपको पहले ही। और और यहाँ पे देखो, वाह! वाह! क्या मस्त लग रहा है। मुझे तो यहीं से फेंक देना यहीं पे, कन्नू जा, पड़ी रह यहीं पे, हम तुझे आके उठा लेंगे। तो मैं पड़ जाऊँगी यहाँ पे अभी। मुझे इतने अच्छे लगते हैं पेड़, पहाड़, पौधे, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और वाह! क्या हरियाली है, हरियाली ही हरियाली आ रही है यार इधर तो। अगर आप यूँ ही अभी भी देख रहे हैं इन नज़ारों को, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे नज़ारों का आनंद लीजिए आने वाले व्लॉगों में, कि आपको क्या-क्या देखने को मिलने वाला है। अगर आपको अच्छे-अच्छे नज़ारे देखने हैं, तो वो भी आपको मेरे आने आएँगे, जो आगे के जो व्लॉग होंगे इनमें बहुत ही अच्छे-अच्छे मैं दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर जो है लाइन लगी हुई है, शायद मुझे लग रहा है ट्रैफिक ज़्यादा है, पता नहीं, या फिर सुरंग आ रही हो, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है हमारी जो गाड़ी है वो रुक गई है। और देखो सामने का व्यू देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, और जो गाड़ी है वो फुर्र हुर्र 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 हो करके निकल बढ़ रही हैं। और वीडियो कर देना शेयर, शेयर ज़रूर ज़रूर कर देना वीडियो को, और कमेंट करना ज़रूर, और अपनी राय ज़रूर बताना मुझे कि आपको क्या पसंद है? क्या आपको पहाड़ों में आना पसंद है? किस-किस को पहाड़ अच्छे लगते हैं? किसको जो नेचर से प्यार है वो भी मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना। भई मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे जब बहुत ही ज़्यादा, मुझे औरों की नहीं पता कि औरों को पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन मैं अपनी पसंद बता रही हूँ। मुझे इनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारी जो गाड़ी है वो चलने लगी है आगे की तरफ। तो जो गाड़ी जो खड़ी हुई थी हमारी, तो वो इसलिए खड़ी हुई थी कि ये जो इन्होंने शायद यहाँ पर फ्रेश-व्रेश हुए शायद कोई, तो उनके लिए यहाँ पर गाड़ी खड़ी करी थी थोड़ी-सी देर के लिए। और मैंने सोचा कि आगे ज़्यादा ट्रैफ़िक है, क्योंकि मैं तो भैया अपना काम करने में मस्त हूँ। मैं अपने व्लॉग बनाने में मस्त हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कौन-सी बातें चल रही हैं, क्या बातें कर रहे हैं मेरे पास में बैठे, मुझे कुछ नहीं पता इस वक़्त। मेरा जो ध्यान है ना, ध्यान, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ध्यान है मेरा इन्हें देखने में, जो ये मुझे सामने जो दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें मेरा ध्यान है। ये रहा, कितना प्यारा-प्यारा नज़ारा है। वॉव! वॉव! देख लीजिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं? किस शहर से देख रहे हैं? किस गाँव से देख रहे हैं? तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, तो मुझे भी तो लगे कि आखिर मेरा जो व्लॉग है वहाँ तक पहुँच गया है। उस शहर तक या उस गाँव तक मुझे ये पता चल जाएगा, तो इसलिए आपको ना देखने के साथ में कमेंट भी करके बताना है। और देखो ये जो पहाड़ है देखो, अच्छे लगते हैं, नहीं लगते अच्छे? अपने अपना जो है आपको अच्छे लगते हैं या आपको खराब लगते हैं, तो आप अपनी जो राय है मुझे ज़रूर बताना। मुझे भी तो लगे कि मेरे जैसे लोग कितने हैं इस धरती पर। भई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको पसंद है या नहीं है पसंद, आपको घर में रहना पसंद है या फिर इस तरीके से घूमना पसंद है, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारी जो गाड़ियाँ रुक गई है, तो यहाँ पर जो है खाना-वाना ये खा रहे हैं। यहाँ पर देखो ये होटल है, तो यहाँ पर देखो खाना खाएँगे। और मुझे तो ख़ैर नहीं है भूख, मुझे भूख नहीं है, मैं तो पेट इससे भर लेती हूँ। ये जो सामने दिख रहा था ना नज़ारा, उनसे ही मैं तो पेट भर लेती हूँ। लेकिन जो भी खाएगा, जो उन्होंने खाए हैं खाना, मैंने नहीं खाया है, लेकिन मैं सोच रही थी थोड़े से चावल डाल दो दाल में, लेकिन किसी ने सुनी ही नहीं। और जब किसी ने सुनी ना, तो मैंने छोड़ दी। तो मेरा पेट जो भर रहा है, किससे भर रहा है? इन नज़ारों से। तो देखो क्या नज़ारे हैं, हैं?
वाह, चलते रहिए कश्मीर की वादियों में। वाह 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 वाह। देखो कैसी आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी, क्या नजारे हैं, क्या नजारे हैं। वाह वाह वाह। तो आप लोग यहाँ पर आए थे या नहीं आए हैं, या फिर आना चाहेंगे इस सिटी में? हैं, बताओ, कमेंट करके बताओ कि आपको ये जो शहर है वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे तो पसंद आ रहा है। मेरी मत पूछना कि नीरज को पसंद है या नहीं है पसंद, मुझे तो पसंद है। और काश मैं व्लॉग ना बनाती और मैं बिना व्लॉग के होती तो मैं कितना एंजॉय करती बताओ। सबसे ज्यादा एंजॉय मैं करती, मुझे इतना पता थी। वाह वाह वाह, देखो पहाड़ पहाड़ चारों तरफ। ये जिधर को भी मैं इधर साइड में एक साइड में बैठी हूँ तो मुझे तो भैया पहाड़ ही नजर आ रहे हैं। पहाड़ के सिवा, पेड़ पौधे के सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। और हाँ, ये चल फिरती ये गाड़ी नजर आ रही है, और मुझे नहीं आ रहा कुछ भी। सबसे ज्यादा मैं गौर जो दे रही हूँ ना इस वक्त, मैं पहाड़ों पे ही दे रही हूँ, मैं ना दे रही किसी पे भी। क्यों? पहाड़ तो मैं पहाड़ देखे हैं मैंने। अभी मैं बताती हूँ, 2012 से मैं पहाड़ देख रही हूँ। पहली बार मैं जो गई थी पहाड़ों में, तो हरिद्वार में है पहाड़ हमारे यहाँ, क्योंकि हरिद्वार नजदीक पड़ता है हमारे यहाँ से। तो मैं हरिद्वार गई थी। हरिद्वार, ऋषिकेश और तुम्हारे जो देहरादून, इनमें पहाड़ हैं। तो वही देखे थे मैंने। तो वो मैं हरिद्वार में कम से कम 4-5 बार चली गई हूँ वहां पर। तो लेकिन ऐसे पहाड़ नहीं देखे मैंने जैसे यहाँ पर मैंने देखे हैं ना, ये नज़ारे नहीं देखे मैंने वहां पर, उधर साइड में। हाँ, वहां पे हैं उसमें ऋषिकेश में ऐसे ही। लेकिन फिर भी जो जो जन्नत मुझे नजर आ रही है ना, इधर साइड में ज्यादा नजर आ रही है, कश्मीर में। और देखो यहाँ पे भी दूसरा वो आ गया, टोल टैक्स है कि कितने पड़ेंगे यार जाने के लिए हमें। और एक और बात बताऊं, मैंने हमारी तरफ में एक चीज देखी है मैंने, कि जो टोल टैक्स होते हैं, एक आध नहीं देखी होगी लड़की बैठी हुई, नहीं तो ज्यादातर लड़के रहते हैं, लड़के आदमी। और यहाँ पर मैंने लड़की देखी है। लड़की लड़की काम कर रही है यहाँ पर। और देखो फिर से सुरंगें आने वाली हैं। देखो ये आ गई यहाँ पर। ये आ गई यहाँ पे सुरंगें। और देखो ये सब मशीन से बनाए गए हैं, बताओ। देखो कितनी लाइट है, कितना उजाला हो रहा है। और ये बड़ी वाली नहीं है शायद, पता नहीं कौन सी वाली है, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं शूट कर लेती हूँ। आप यूं ही लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए और सुरंग का आनंद लीजिए कि आखिर ये सुरंग कहाँ तक जा रही है। अगर मैं पूरी सुरंग के वीडियो बनाती हूँ तो मेरा जो मोबाइल है ना वो अभी बीत के बैठ जाएगा, फिर मैं जो आगे नज़ारे होंगे ना उनको नहीं दिखा पाऊंगी। क्या क्या मुझे देखने को मिला था, क्या नहीं देखने को मिला था, वो फिर मैं नहीं बना पाऊंगी। अभी तो मुझे और छोर नज़र नहीं आ रहा, पर हाँ दिख रहा है शायद, पता ना जन लाइट है जन उजाला है, पता नहीं दिख रहा भाई। अभी तो चल ही रहे हैं। और इसमें जो ना एक चीज़ महसूस हो रही है, यहाँ पर ठंड हो रही है बहुत ही अच्छी। जो ये है ना ऊपर जो पहाड़, जो हम इसके नीचे चल रहे हैं, एकदम ठंडक महसूस होने लगी है। क्यों? क्योंकि इधर जो जिस इलाके की तरफ हम जा रहे हैं ना, उधर बर्फ़ पड़ रही है और उधर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो वो इधर की साइड में आ रही हैं, अभी से हमें ठंड महसूस होने लगी है। लेकिन जम्मू तभी स्टेशन में उतरे थे, और या जम्मू में हम जब घूम रहे हैं ना इधर साइड में पीछे की तरफ, उधर तो एकदम सही था जैसे हमारे यहाँ पे था ना, ऐसा ही लग रहा था। लेकिन अगर हम इधर साइड में जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना कश्मीर की तरफ, इधर साइड से हमें ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अच्छा महसूस होने लगा है। और देखो ये भी सुरंग काफ़ी बड़ी है। तो मैंने काट दी उसको, मैंने क्योंकि ज़्यादा लंबी थी। और यहाँ पर देखो फिर से आ गया ये टोल टैक्स। कितने टोल टैक्स पड़ेंगे यार, क्या होगा यार, कितने पड़ने वाले हैं बताओ। यहाँ से भी निकलते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। तो एक लड़की थी, तो मैं वीडियो बना रही थी, तो वो बेचारी ना शायद मुझसे मना कर रही थी, दिखे ही शायद कि मेरी वीडियो मत बनाना, उसने बोल दिया था। तो फिर मैंने बनाई नहीं थी उसकी वीडियो। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो पेड़ है ना, वो भी उनकी भी जो संख्या है वो बढ़ने लगी है। जो पहाड़ है ना, तो वो जो पहाड़ हैं हरे भरे दिखाई देने लगे हैं। जो पहले जो पहाड़ थे उन पे पौधे कम थे, यानी पेड़ कम थे पहाड़ों पर। लेकिन जैसे जैसे मैं इधर को साइड में बढ़ रही हूँ, इसमें यहाँ पर एकदम हरे कंच मतलब एकदम हरे भरे, हमारे गाँव की भाषा में कहते हैं हरे कंच पेड़ पौधा। यार, मैं गाँव की लड़की हूँ तो मैं गाँव की ही भाषा बोलती हूँ, मेरी भाषा नहीं बदलती है।
10-12 साल हो गए, मेरी भाषा नहीं बदली है, मेरा कुछ भी नहीं बदला है, मैं वही हूँ। तो हरे कंच कहते हैं कि जो ज़्यादा हरा-भरा पौधा होता है, उसे कहते हैं मेरे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो दिख रहे हैं ना सामने कितने एकदम हरे पेड़-पौधा दिखाई दे रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है और गाड़ी बहुत तेज़ चल रही है। अब ये हमको शाम तक ही पहुँचाएगी। यहाँ से जम्मू तवी स्टेशन से हमें हमारे ठिकाने पर शाम तक पहुँचाने वाली है। और यहाँ पर देखो, वाह क्या नज़ारा, यहीं से छलांग लगा दें नीचे की तरफ तो क्या मज़ा आएगा है। पर ये है कि हम बचेंगे नहीं, इसलिए हमें छलांग नहीं लगानी है, हमें यूं ही बने रहना है वीडियो में और देखते रहना है, क्योंकि फिर ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी अब मुझे ख़त्म नहीं करनी है, अभी मुझे बहुत कुछ देखना है। और पहले तो खैर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है ना, ऐसे ऐसे मुझे ज्ञान हो रहा है कि हमें क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, एन्जॉय करना चाहिए या फिर वही काम करना चाहिए, खाओ, हगो, बनाओ, सो जाओ। खाओ, हगो, बनाओ, सो जाओ। भई ऐसा तो मैं करूँगी नहीं। मैं नहीं करने वाली वो, हैं? कि अब जैसे बच्चे हैं कि उन्हीं के भैया उनको खाना, खिलाना, उनको हगना, धोना, नहवाना, धुलाना, हैं? भई ये भी तो एन्जॉय करना है हमें। यही तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी यही है हमारी तो। हमें जो है यहाँ पे पहुँचते-पहुँचते कई घंटा हो गए, आखिर हम अपने ठिकाने पे पहुँच ही गए हैं। अब मैं देखो कहाँ पे रुकी हुई हूँ, अब मैं आपको ठिकाना दिखा देती हूँ। मैंने जो है कैमरा था वो बंद कर दिया था और फिर से मैंने सोचा कि अपने ठिकाने की तो दिखाई दूँ कि कहाँ पर मैं ठहरी हुई हूँ। और यहाँ पर देखो रज़ाई, कंबल, गद्दे सब, यानी कि ठंड हो रही है इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा और हमें भी जर्सी पहन कर के रहना पड़ेगा यहाँ पर। हमारे जैसा इलाका नहीं है ये, हम आ गए हैं कश्मीर में। अब यहीं से हम जहाँ जहाँ भी जाएँगे, अब मैं आगे आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक देखते रहिए और बने रहिए और चैनल पर भी देखते रहिए कि कहाँ-कहाँ की नीरज अब वीडियो डालेगी इससे आगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा बनाने का तरीका पसंद आया हो, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो है ये वीडियो मेरा कैसा लगा।